हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर है तो कल से यह सर्कुलर लागू होगा। कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ तो कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म के फ्रेमवर्क के बारे में। एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में 3 नवंबर से यह लागू हो जाएगा। 3 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं, जिनके नाम हैं गिरिराज सिविल डेवलपर लिमिटेड, मेगा स्टार फूड लिमिटेड, निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। इनके अलावा शॉर्ट टर्म की लिस्ट से देखा जाए तो 7 कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनके नाम हैं जीएफएल लिमिटेड, जीके एनर्जी लिमिटेड, लेक्सस ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड, साथ ही प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट, रिचा इन्फोसिस्टम और तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स लिमिटेड का नाम है। रिचा इन्फोसिस्टम के आगे स्टार लगा है, इसका मतलब यह है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकालकर ईएसएम के फ्रेमवर्क में ऐड कर दी गई है। अभी अगर देखें एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 25 कंपनियां फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम हैं, जैसे एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड, अरविंद पोर्ट एंड इंफ्रा लिमिटेड। इनके अलावा भाग्यनगर इंडिया, भारत वायर रोप्स। साथ ही आप देख सकते हैं एक और कंपनी है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग। ये कंपनी भी एएसएम की लिस्ट में हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा सिद्धि कोट स्पिन का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हैं। अब बात करेंगे एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर एक कंपनी को ऐड किया गया है, जिसका नाम है पीपैप ऑटोमेटिव लिमिटेड, यानी 90 दिनों तक कम से कम ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। एक कंपनी है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड। इस कंपनी को स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया, यानी इसको एक स्टेज राहत दी गई है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। इनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं: सोल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट लिमिटेड, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड, न्यूरेका लिमिटेड। काफ़ी दिनों बाद न्यूरेका लिमिटेड ये कंपनी एएसएम से बाहर निकल चुकी है। इनके अलावा एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और बीआर इंफ्रा स्पेस, ये सभी कंपनी बाहर निकली है। तो इनके लिए अच्छी खबर है, जिसकी वजह से ये कंपनी बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में टोटल 70 कंपनियां ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। ये लॉन्ग टर्म की हम लोगों को स्टेज 1 में कंपनी देखने को मिलती है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां, जैसे अटल रियलटेक, एथर एनर्जी, एक्सेस किट टेक्नोलॉजी, बीजीआर एनर्जी, भारत सीड्स, बिल व्यापार लिमिटेड। इनके अलावा क्यूपिड लिमिटेड, ड्रोन डेस्टिनेशन, ये सभी कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। फोर्स मोटर्स का भी नाम देखने को मिल रहा है, इंडोथाई सिक्योरिटी। इनके अलावा लैंडकॉर होल्डिंग का नाम है, मेगा सॉफ्ट लिमिटेड, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नागरिका एक्सपोर्ट, नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। क्वालिटी पावर, संभाव मीडिया लिमिटेड, सेटको ऑटोमोटिव। इनके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ट्राइडेंट टेक्लेब्स, उर्वी डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सभी कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था दोस्तों, वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 8 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन, जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, साथ ही जाटा शंकर इंडस्ट्री, मेगा स्टार फूड, पीएनजी गार्गी फैशन ज्वेलरी। इनके अलावा आरजीएफ कैपिटल मार्केट, साउदर्न मैग्नीशियम केमिकल्स, सुगल एंड दमानी ब्रोकर लिमिटेड का भी नाम है। ये कंपनी भी लॉन्ग शॉर्ट टर्म की लिस्ट में बीएससी के मुताबिक ऐड की गई है। 14 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं बीएससी के मुताबिक, जैसे चॉक्सी एशिया, जीएफएल लिमिटेड, जीके एनर्जी, गोलकुंडा डायमंड एंड ज्वेलरी, जयंत इंफ्राटेक, लाटिम मेटल इंडस्ट्री, लीड फाइनेंशियल सर्विस, मॉडर्न इंसुलेटर, मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, साउथ इंडिया पेपर मिल्स, सिम्बॉइक्स इन्वेस्टमेंट रिंग कंपनी लिमिटेड, तत्व चिंतन फार्मा, टीम 24 कंज्यूमर प्रोडक्ट और विजन सिनेमाज का नाम है।
लॉन्ग टर्म की लिस्ट की अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक कंपनी ऐड की गई, पीपैप ऑटोमेटिव। इनके अलावा 9 कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे एम्बो एग्रीटेक, अरिहंत फाउंडेशन हाउसिंग, आश्रम ऑनलाइन.com, अर्थस्थल एंड एलॉयज, मार्सन्स लिमिटेड, राजेश्वरी कैंस, सरोहिया एंड सन्स लिमिटेड, सॉफ्टट्रैक वेंचर इन्वेस्टमेंट, श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन। इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक 16 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन, आर्यन शेयर एंड ब्रोकर लिमिटेड, डायना टी कंपनी लिमिटेड, एमराल्ड लेजर, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, गुजरात हाई स्पिन लिमिटेड, हिंद रेक्टिफायर, साथ ही लियोन्स कॉर्पोरेट मार्केट, न्यूरेका लिमिटेड, एससीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शारदा क्रॉपकेम, सेट्रॉन लिमिटेड। इनके अलावा सिल्वर ऑक इंडिया, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, साथ ही स्टेट माउंट इंडस्ट्री और बिंट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड का नाम है। अब बात करेंगे ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। यहाँ पर 2 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम यानी कि CCIB इसको बोलते हैं, टेलीकैनोर ग्लोबल इसको ऐड किया गया, अमित सिक्योरिटी और क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों के नाम देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लंबी लिस्ट है। बाफना फार्मास्यूटिकल, CMX होल्डिंग, क्यूरा टेक्नोलॉजी, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेस। इनके अलावा मिडवेस्ट गोल्ड का नाम है, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी भी फोकस में रह सकती है, ट्राइडेंट टेक्सोफेब। इनके अलावा ट्रस्टेज कैपिटल का नाम देखने को मिल रहा है। ईएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें तो 25 कंपनियों के नाम हैं, जैसे अद्दी इंडस्ट्री, इनके अलावा आर्यन एंटरप्राइज, भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके अलावा गगन गैसेस, साथ ही कपिल राज फाइनेंस, केसर एंटरप्राइज, ओमेक्स ऑटोज, रिफैक्स रेनवल इंफ्रास्ट्रक्चर, एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, इनके अलावा सोडल इंडस्ट्री, टाइटेनियम 10 एंटरप्राइज, वालियंत ऑर्गेनिक के ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। अगर देखा जाए लिस्ट, लगभग 60 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, एस अल्फाटेक का 20% प्राइस बैंड कर दिया गया है, साथ ही अड्डी इंडस्ट्री का 10%, एल्स्टन टेक्सटाइल इंडिया का 5%, आतिशे लिमिटेड का 10%। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग, दीपक कैमटेक्स का 20%, डेल्फी वर्ल्ड मनी का 10%, अर्थस्थल एंड एलॉयज का 20% कर दिया गया, गगन गैसेस का 10% रहेगा, आइकन फैसिलेटर का 20% रहेगा, इंडो बोरेक्स केमिकल का 20%, जे उशिन का 10%। इनके अलावा केसर एंटरप्राइज, खंडेलवाल एक्सट्रैक्शन, क्रियॉन फाइनेंशियल सर्विस, साथ ही एलएस इंडस्ट्री, इनका 10% प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। ओमैक्स ऑटो का इसका भी 10% रहेगा, पंत इन्फिनिटी का भी 10% प्राइस बैंड रहेगा, रेमी एडल स्थल ट्यूबलर का 10% रहेगा, साथ ही स्कूबी डे गारमेंट्स का 10% रहने वाला है। इनके अलावा सरोहिया एंड सन्स का 20%, एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया का 20% प्राइस बैंड रहेगा। बाकी और जो कंपनी सबके 5-5% प्राइस बैंड देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी कल से ही लागू होगा, तो इन कंपनियों के ऊपर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।